दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे अवचेतन मन में इतनी शक्ति छिपी है कि वह हमारी हर चाहत को पूरा कर सकता है? लेकिन कैसे? क्या यह सच में संभव है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अवचेतन मन के चमत्कार के बारे में और साथ ही समझेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वो रहस्य जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह आपके सोचने का तरीका और जीने का नजरिया बदल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक प्रेरणादायक सफर अवचेतन मन की असीम शक्ति को समझने का। लेकिन दोस्तों, उससे पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कई बार लोग अपने जीवन में परेशान और दुखी रहते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि उनकी समस्याओं की जड़ क्या है। असल में हमारी ज्यादातर परेशानियां लगभग 90% हमारे मन की ऊर्जा के गलत इस्तेमाल करने की वजह से होती हैं। इसका मतलब यह है कि अगर हम अपने मन की ऊर्जा को सही से समझें और इसे ठीक से इस्तेमाल करें तो हमारा जीवन बहुत आसान और सफल हो सकता है। इस बात को समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि हमारा मन क्या है और यह कैसे काम करता है। मन को आप एक कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की तरह समझ सकते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर दिखाई नहीं देता लेकिन कंप्यूटर के काम करने में सबसे अहम भूमिका निभाता है, ठीक उसी तरह मन भी हमारे जीवन में काम करता है। दूसरी ओर हमारा दिमाग, जिसे मगज भी कहते हैं, कंप्यूटर के हार्डवेयर जैसा है। दिमाग एक भौतिक चीज है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और यहां तक कि उसकी मरम्मत भी कर सकते हैं। लेकिन मन एक ऊर्जा है। यह बिजली की तरह है। इसे देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि मन की यह ऊर्जा हमारी जिंदगी पर कैसे असर डालती है। अगर मन की ऊर्जा का सही इस्तेमाल होता है तो यह हमारी समस्याओं को हल कर सकती है और हमें खुशहाल बना सकती है। लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल हो तो यह हमें और भी परेशानियों में डाल सकती है। उदाहरण के लिए, अगर बिजली का सही उपयोग न हो तो शॉर्ट सर्किट या आग लग सकती है। ठीक इसी तरह अगर मन की ऊर्जा को गलत दिशा में इस्तेमाल किया जाए तो हमारे जीवन में कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि हम अपने मन को समझें और उसकी ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखें। मन को समझने के लिए इसे दो हिस्सों में बांटा गया है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन को आप उस हिस्से की तरह समझ सकते हैं जो हर वक्त जागरूक रहता है। यह सोचता है, तर्क करता है और निर्णय लेता है। जब आप किसी बात पर विचार करते हैं या किसी काम को लेकर फैसला करते हैं तो यह आपके चेतन मन की प्रक्रिया होती है। दूसरी ओर अवचेतन मन वह हिस्सा है जो हमेशा सक्रिय रहता है। भले ही आप जाग रहे हों या सो रहे हों, यह तर्क नहीं करता और न ही सोच विचार करता है। यह हमारे पुराने अनुभवों और धारणाओं के आधार पर काम करता है। उदाहरण के लिए, जब कोई पहली बार साइकिल चलाना सीखता है तो उसे बहुत ध्यान देना पड़ता है। वह अपने हाथ और पैर को सही तरीके से नियंत्रित करने की कोशिश करता है और साइकिल को संतुलन बनाए रखने की पूरी कोशिश करता है। शुरुआत में उसे डर भी लगता है और कई बार वह गिर भी जाता है, लेकिन जैसे जैसे वह अभ्यास करता है यह काम उसके लिए आसान हो जाता है। कुछ समय बाद उसे साइकिल चलाने के बारे में सोचना भी नहीं पड़ता और वह बिना किसी प्रयास के आसानी से साइकिल चला लेता है। चाहे वह बात कर रहा हो, गाना गा रहा हो या किसी और चीज में व्यस्त हो, साइकिल अपने आप संतुलित चलती रहती है। जब कोई नई चीज सीखनी होती है तो शुरुआत में चेतन मन काम करता है। यही चेतन मन बार बार अभ्यास के जरिए उस काम को हमारे अवचेतन मन में जमा कर देता है। इसके बाद वह काम स्वचालित हो जाता है और इसके लिए चेतन मन की जरूरत नहीं रहती। अवचेतन मन इसे ऑटो पायलट की तरह संभाल लेता है। यह ऐसा ही है जैसे सांस लेना या दिल का धड़कना। यह सब बिना सोचे समझे होता है। अवचेतन मन हमारी बहुत सी आदतों और रोजमर्रा के कामों को अपने नियंत्रण में ले लेता है। हमारी इंद्रियां जैसे आंखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा चेतन मन के नियंत्रण में होती है। जब हम शरीर को हिलाते डुलाते हैं तो यह चेतन मन के निर्देश से होता है।
सुबह उठते ही चेतन मन सक्रिय हो जाता है और विचारों की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन जब हम सो जाते हैं तो चेतन मन आराम करने लगता है और विचार बंद हो जाते हैं। चेतन मन चीजों को टच करता है और किसी भी चीज के बारे में सवाल उठाता है। यह सोचता है कि क्या सही है और क्या गलत, और विश्लेषण करके निर्णय लेता है। यही मन हमें जीवन के अवसर पहचानने में मदद करता है। किसी भी चीज को समझने, उसका विश्लेषण करने और सही फैसले लेने का काम चेतन मन करता है। यह तय करता है कि हमें क्या खाना है, क्या देखना है और क्या खरीदना है। हमारी हर जागरूक गतिविधि चेतन मन के द्वारा ही संचालित होती है। इसके अलावा चेतन मन एक चौकीदार की तरह भी काम करता है। यह सुनिश्चित करता है कि नकारात्मक विचार या गलत चीजें हमारे अवचेतन मन तक न पहुंचे। यह नकारात्मकता को अवचेतन मन से दूर रखने का काम करता है ताकि हमारा जीवन बेहतर और शांतिपूर्ण बना रहे। हमारे अवचेतन मन का कार्य बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण है। यह हमारे दैनिक जीवन में कई ऐसी चीजें संभालता है जो हम सामान्य रूप से महसूस नहीं करते। जब हम जागते हैं तो हमारे शरीर की हर गतिविधि और संवेदनाओं पर हमारा चेतन मन नियंत्रण करता है। लेकिन जैसे ही हम सो जाते हैं, यह जिम्मेदारी अवचेतन मन के पास चली जाती है। उदाहरण के तौर पर, जब हम गहरी नींद में होते हैं तब भी हमारा शरीर सांस लेता रहता है और दिल धड़कता रहता है। यह सब अवचेतन मन की वजह से होता है। अवचेतन मन हमें आपातकालीन स्थितियों में तुरंत प्रतिक्रिया देने में मदद करता है। जैसे जब हमारा पैर गर्म तवे पर पड़ता है तो हम झट से उसे हटा लेते हैं। इसी तरह जब हम अचानक सांप को देखते हैं तो बिना सोचे समझे वहां से भाग जाते हैं। यह सब अवचेतन मन के रिफ्लेक्स के कारण होता है। यह हमें किसी खतरे से बचाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। हमारे मन में एक ट्रांसमीटर और रिसीवर भी है जिसे ईश्वर ने बहुत सूझबूझ के साथ बनाया है। यह इतना शक्तिशाली है कि इसके सामने कोई भी मशीन छोटी लगती है। हालांकि अधिकतर लोग इस ट्रांसमीटर और रिसीवर का सही उपयोग करना नहीं जानते। यदि इसे सही तरीके से समझ लिया जाए तो यह इतना प्रभावी हो सकता है कि आप दूसरों के मन की बातें भी जान सकते हैं। इसे सीखने का तरीका आगे समझाया जाएगा। अवचेतन मन हमारी याददाश्त के लिए भी जिम्मेदार है। याददाश्त को 3 चरणों में बांटा जा सकता है: रजिस्टर करना, स्टोर करना और याद करना। रजिस्टर और याद करना चेतन मन का काम है, लेकिन स्टोरेज का काम अवचेतन मन करता है। जब कोई चीज सही तरीके से अवचेतन मन में स्टोर होती है तो उसे याद करना यानी रिकॉल करना बहुत आसान हो जाता है। एक और खास बात यह है कि जब भी हम कुछ गलत करने जाते हैं तो अंदर से आवाज आती है जो हमें रोकती है। ये आवाज हमारी अंतरात्मा की होती है और अवचेतन मन इसे नियंत्रित करता है। यह एक तरह का नैतिक रडार है जिसे ईश्वर ने हमारे भीतर बुरे कार्यों से बचाने के लिए स्थापित किया है। अवचेतन मन को त्रिकाल राज्य कहा जाता है क्योंकि यह भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों के बारे में जानकारी रखता है। यही कारण है कि हमारे प्राचीन आर्षि मुनि भविष्य की घटनाओं का पूर्वानुमान लगा लेते थे। महाभारत में संजय ने युद्ध की भविष्यवाणी इसी ज्ञान से की थी। नास्त्रेदमस भी इसी क्षमता के कारण भविष्य की घटनाएं बताने में सक्षम थे। EQ, इमोशनल क्वोशेंट भी अवचेतन मन से जुड़ा होता है। केवल IQ, इंटेलिजेंस क्वोशेंट ही नहीं, बल्कि EQ भी किसी व्यक्ति को सफल बनाता है। एक उच्च शिक्षित व्यक्ति यदि भावनात्मक रूप से मजबूत नहीं है तो वह जीवन में बड़ी हानि पहुंचा सकता है। इतिहास में कई उदाहरण हैं, जैसे अभिनेत्री दिव्या भारती और हिटलर। इनका IQ बहुत अच्छा था, लेकिन EQ कमजोर होने के कारण इन्होंने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। इसलिए सकारात्मक भावनाओं को बढ़ाकर EQ को मजबूत करना बहुत जरूरी है। अवचेतन मन का एक और अद्भुत गुण है सही समय पर सही निर्णय लेना। जब भी आप किसी असमंजस में हो और समझ नहीं आ रहा हो कि क्या करें, तो निर्णय अपने अवचेतन मन पर छोड़ दें। यह आपको आपके विश्वास के अनुसार सबसे अच्छा परिणाम देगा। अवचेतन मन में एक मानसिक घड़ी यानी मेंटल क्लॉक भी होती है। यह इतनी सटीक होती है कि जब भी आप इसे कमांड देते हैं कि मुझे खास समय पर उठ जाना है, तो यह आपको बिना अलार्म के सही समय पर जगा देती है।
शायद आपने भी यह अनुभव किया होगा कि बिना अलार्म लगाए भी आपका मन आपको समय पर उठा देता है। अवचेतन मन के पास एक मेंटल कैलेंडर भी होता है। अगर आप अपने जीवन में किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए एक निश्चित समय सीमा तय करें। यह अवचेतन मन को उस लक्ष्य पर केंद्रित होने में मदद करेगा और आपके लिए उस लक्ष्य को प्राप्त करने का रास्ता तैयार करेगा। अवचेतन मन की हीलिंग पावर की कहानी बेहद प्रेरणादायक है। यह दिखाती है कि हमारा अवचेतन मन कितनी बड़ी शक्तियां रखता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो गंभीर कैंसर से जूझ रहा था और जिसे डॉक्टरों ने इलाज के लिए मना कर दिया था, उसने अपने अवचेतन मन के जरिए खुद को ठीक कर लिया। यह सब उसके बेटे के विश्वास और चालाकी से संभव हो पाया। बेटे ने एक साधारण लकड़ी को महान बाबा का दिया हुआ चमत्कारी उपाय बताकर अपने पिता को यकीन दिलाया। उस लकड़ी के साथ रोज एक मंत्र जपने की सलाह दी। पिता ने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस प्रक्रिया को अपनाया। कुछ ही समय में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गए। यह कहानी इस बात को स्पष्ट करती है कि हमारे अवचेतन मन में वह शक्ति है जो न केवल बीमारियों को उत्पन्न कर सकती है बल्कि उन्हें ठीक भी कर सकती है। यही कारण है कि आपने कई बार सुना होगा कि जब डॉक्टर किसी रोगी को इलाज के लिए मना कर देते हैं तब भी वह ठीक हो जाता है। यह सब अवचेतन मन की ताकत का कमाल है। हमारा अवचेतन मन एक चुंबक की तरह है। यह हर उस चीज को आकर्षित करता है जिसे हम सच्चे मन से चाहते हैं, लेकिन इसे हमेशा चार्ज रखना जरूरी है। इसका तरीका शबरी की भक्ति से समझा जा सकता है। जैसे शबरी ने राम के प्रति अपनी भक्ति और विश्वास से उन्हें अपने पास आने पर मजबूर कर दिया, वैसे ही हमें भी अपने अवचेतन मन को लगातार सकारात्मक विचारों से भरते रहना चाहिए। अगर आप धन चाहते हैं तो धन के बारे में सोचें। अगर आप शक्ति चाहते हैं तो शक्ति के बारे में सोचें। आपका अवचेतन मन आपके विचारों को वास्तविकता में बदल देगा। जब हम अपने अवचेतन मन को सक्रिय कर लेते हैं तो इसका प्रभाव हमारे आसपास भी दिखने लगता है। उदाहरण के लिए, श्री रविशंकर के ध्यान साधना के समय उनके आश्रम में बादल छा जाते हैं और वहां के हिंसक जानवर भी शांत और अहिंसक हो जाते हैं। यह अवचेतन मन की ताकत का एक उदाहरण है जो हमारे आसपास के वातावरण को भी बदल सकता है। अवचेतन मन हमारे शरीर के हर हिस्से पर नियंत्रण रखता है। जब भी आप कहते हैं मैं ठीक हूं, तो आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक संदेश दे रहे होते हैं। लेकिन यदि आप बार बार नेगेटिव बातें सोचते हैं तो यह अवचेतन मन को बुरा संकेत देता है और बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। इसीलिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमेशा अपने अवचेतन मन को सकारात्मक सुझाव दें, जैसे मेरा स्वास्थ्य कल से भी बेहतर हो रहा है। हमारे चेतन और अवचेतन मन की शक्तियां अलग अलग होती हैं। चेतन मन के पास केवल 10% शक्ति है, जबकि अवचेतन मन के पास 90% शक्ति है। यह बर्फ के पहाड़ की तरह है जिसका छोटा सा हिस्सा पानी के ऊपर होता है और बड़ा हिस्सा पानी के नीचे। चेतन मन जागते समय काम करता है, जबकि अवचेतन मन 24 घंटे सक्रिय रहता है। जब हम कोई कार्य शुरू करते हैं तो आदेश पहले चेतन मन के पास जाता है और फिर वह इसे अवचेतन मन तक पहुंचाता है। चेतन मन एक फिल्टर की तरह काम करता है जो सही और गलत का फर्क करके महत्वपूर्ण जानकारी को अवचेतन मन तक भेजता है। लक्ष्य तय करने का काम चेतन मन करता है, लेकिन उसे पूरा करने की पूरी जिम्मेदारी अवचेतन मन निभाता है। यही कारण है कि अवचेतन मन को सकारात्मकता और विश्वास से भरना जरूरी है, ताकि वह हमारे जीवन के सभी लक्ष्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर सके। आपका मस्तिष्क विभिन्न तरंगों के आधार पर 4 अवस्थाओं में काम करता है। ये तरंगे हैं बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा। जब हमारा दिमाग पूरी तरह सक्रिय होता है और हम पूरी तरह जागरूक होते हैं, तब यह बीटा तरंगों में काम करता है। इस समय मस्तिष्क की तरंगों की गति 20 से 25 प्रति सेकंड तक होती है। यह अवस्था पूर्ण जागरूकता की होती है, जिसमें हमारा ध्यान पूरी तरह से बाहरी दुनिया पर होता है। हम दैनिक जीवन के अधिकांश काम इसी अवस्था में करते हैं, जैसे समस्याओं का हल ढूंढना, किसी विषय पर ध्यान केंद्रित करना या तार्किक सोच का इस्तेमाल करना। अगली अवस्था है अल्फा तरंगों की, जिसमें हमारा मस्तिष्क थोड़ा शांत हो जाता है।
इस अवस्था में दिमागी तरंगों की गति 8 से 15 प्रति सेकंड होती है। यह एक हल्के विश्राम की स्थिति है। इसे आधी जागी और आधी सोई अवस्था भी कहा जाता है। जब हम किसी शांत और आरामदायक वातावरण में बैठते हैं या ध्यान करते हैं तो हमारा मस्तिष्क इस अवस्था में प्रवेश करता है। इस समय हमारा अवचेतन मन थोड़ा शांत होकर अवचेतन मन के करीब आ जाता है। यही वह समय है जब हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक सुझाव दे सकते हैं। थीटा तरंगों में हमारा चेतन मन पूरी तरह शांत हो जाता है और हम निद्रा में चले जाते हैं। इस अवस्था में दिमागी तरंगों की गति 5 से 8 प्रति सेकंड होती है। यह अवस्था गहरी नींद की होती है जिसमें हम सपने देखते हैं। इस दौरान हमारा अवचेतन मन पूरी तरह सक्रिय हो जाता है। हम अपने अवचेतन मन के गहरे हिस्सों में प्रवेश करते हैं। यह वह समय होता है जब हमारा मस्तिष्क विश्राम करता है और खुद को ऊर्जा से भरता है। सबसे गहरी अवस्था डेल्टा तरंगों की होती है। इस समय हमारे मस्तिष्क तरंगों की गति बहुत धीमी, लगभग 3 से 5 प्रति सेकंड होती है। यह अवस्था गहरी निद्रा या गहरी समाधि की स्थिति की होती है। इस अवस्था में हमारा मस्तिष्क और शरीर पूरी तरह से विश्राम करते हैं। यह अवस्था 8 घंटे की नींद में केवल 2 घंटे के लिए प्राप्त होती है। इस दौरान हमारे शरीर का उपचार होता है और हमारा अवचेतन मन पूर्ण विश्राम की स्थिति में रहता है। अल्फा अवस्था को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि इसमें हमारा चेतन और अवचेतन मन दोनों सक्रिय रहते हैं। यह अवस्था हमें अपने अवचेतन मन तक पहुंचने का सबसे अच्छा अवसर देती है। जब आप इस अवस्था में होते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक सुझाव देकर अपनी सोच और आदतों को बदल सकते हैं। यह वह समय है जब आप अपनी ऊर्जा को नई दिशा में केंद्रित कर सकते हैं। अल्फा अवस्था में प्रवेश करने के लिए आपको एक शांत और आरामदायक वातावरण चाहिए। गहरी सांस लेकर और ध्यान लगाकर इस अवस्था में पहुंचा जा सकता है। इस समय आप अपने मन को सकारात्मक बातें कह सकते हैं, जैसे मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं या मुझे सफलता अवश्य मिलेगी। इस तरह के सुझाव आपके अवचेतन मन को प्रभावित करते हैं और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। अवचेतन मन हमारे जीवन का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। यह हमारे मन का 90% भाग है जो हमारे शरीर के कार्यों, आदतों और भावनाओं को नियंत्रित करता है। जब आप अपने अवचेतन मन को अच्छे सुझाव देते हैं तो यह आपके जीवन को बेहतर बनाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने स्वास्थ्य में सुधार करना चाहते हैं तो आप अपने अवचेतन मन से कह सकते हैं, मेरा स्वास्थ्य हर दिन बेहतर हो रहा है। जब आप यह सुझाव बार बार देते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है और आपके शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए काम करने लगता है। जब हम कोई नई आदत विकसित करना चाहते हैं तो शुरुआत में इसे अपने चेतन मन में बार बार दोहराना पड़ता है। धीरे धीरे यह आदत हमारे अवचेतन मन में स्थापित हो जाती है और फिर स्वाभाविक रूप से हमारी जीवन शैली का हिस्सा बन जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह जल्दी उठने की आदत डालना चाहते हैं तो इसे चेतन रूप से दोहराएं। कुछ समय बाद यह आदत आपके अवचेतन मन में बस जाएगी और आप बिना किसी मेहनत के सुबह जल्दी उठने लगेंगे। हमारा अवचेतन मन हमारे शरीर और मस्तिष्क को पूरी तरह से नियंत्रित करता है। जब आप कहते हैं मैं ठीक हूं तो आप अपने अवचेतन मन को यह संकेत दे रहे होते हैं कि सब कुछ ठीक है। इसी तरह जब आप नेगेटिव बातें कहते हैं तो आपका अवचेतन मन उन्हें भी सच मान लेता है। यही कारण है कि हमें हमेशा सकारात्मक बातें करनी चाहिए। अवचेतन मन की ताकत का सबसे बड़ा उदाहरण उसके हीलिंग पावर में देखने को मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर किसी मरीज को कह देते हैं कि उसकी बीमारी लाइलाज है, लेकिन जब मरीज अपने अवचेतन मन को सक्रिय करता है और खुद को स्वस्थ मानने लगता है तो वह चमत्कारिक रूप से ठीक हो जाता है। यह हमारे अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति है। एक कहानी में एक व्यक्ति कैंसर से बहुत पीड़ित था। उसके बेटे ने उसके अवचेतन मन को सक्रिय करने के लिए एक तरकीब निकाली। उसने अपने पिता को एक लकड़ी दी और कहा कि यह एक बाबा ने दी है जो हर बीमारी को ठीक कर सकती है। साथ ही उसने एक मंत्र भी बताया और कहा कि इसे रोज 2 बार पढ़ें।
उसके पिता ने उस लकड़ी और मंत्र पर पूरी तरह विश्वास किया और सच्चे मन से उसका पालन किया। कुछ ही समय में उनका कैंसर ठीक हो गया। यह घटना बताती है कि हमारा अवचेतन मन कितना शक्तिशाली है। हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक सुझाव देकर अपने जीवन को बदल सकते हैं। इसके लिए हमें नियमित रूप से ध्यान लगाना चाहिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भरना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा मन हमें वही चीजें देता है जो हम चाहते हैं। अगर आप अपने जीवन में धन चाहते हैं तो पैसे के बारे में सोचें। अगर आप सफलता चाहते हैं तो अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। अवचेतन मन की ताकत को समझने के लिए इसे लगातार प्रशिक्षित करना जरूरी है। जब आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसे अपने चेतन मन में बार बार दोहराएं। इससे वह विचार आपके अवचेतन मन में प्रवेश करेगा और उसे पूरा करने के लिए काम करेगा। अंत में हमारा अवचेतन मन एक चमत्कारी शक्ति है। इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने पर हम अपने जीवन में हर वह चीज प्राप्त कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। हमें इसे सकारात्मक विचारों और सुझावों से भरना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा जीवन स्वतः ही बेहतर होता चला जाता है। दोस्तों, इस पूरी चर्चा से हमने जाना कि हमारा अवचेतन मन कितना शक्तिशाली है और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करके हम अपने जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं।